अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट्स, दिस इज सर अब्दुल समद सिद्दीकी ऑफ द वर्चुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है हमारा ओ लेवल मैथ्स 4024 का फंक्शन का एक माइनर टॉपिक है। इंशाल्लाह इसी क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो सबसे पहले मैंने लाइन यही लिखी है कि इन फंक्शन दे आर टू थिंग्स, इनपुट एंड आउटपुट। दो चीज़ों पे फंक्शन पूरा डिपेंडेंट होगा, क्या इनपुट डालते हैं उस पर डिपेंडेंट होगा आपका आउटपुट आता क्या है। आ जाते हैं इसको नॉर्मल मैथ से पहले कंसिडर करते हैं कि बेसिक क्या हमने पढ़ा है। वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर अगर हम लिखें और एक्स का अगर वैल्यू हम पुट करें 10, तो हमारे पास आउटपुट क्या आता था 14। इसी तरह अगर हम पुट करें एक्स की जगह 8, तो हमारे पास आंसर क्या आता था 12। तो मतलब हम 8 जब इनपुट कर रहे हैं पुट, तो आउटपुट क्या रहे 12। जब हम 10 पुट कर रहे हैं इनपुट, तो आउटपुट क्या रहे 14। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं इस तरह लिखूं कि भाई आउटपुट अब 20 आ रहा है, इनपुट निकालो, तो इनपुट निकाल लेंगे आप फटाक से। ये +4 वहां जाके -4 होगा, x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अब फंक्शन में क्या होगा, आप लिखते थे ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, तो y की जगह अब आ जाएगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ x जो भी आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेट्स से 4 पुट कर रहे हैं, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, x की जगह 4 + 4। अब देखने वाले को पूरा नहीं देखना पड़ेगा सॉल्यूशन, वो सिर्फ ये देखेगा कि भाई जब हम 4 इनपुट पुट कर रहे हैं तो आउटपुट 8 आ रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर हम 10 इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट 14 आ रहा है। अगर इक्वेशन सेम, इक्वेशन चेंज हो गई तब तो जाहिर सी बात है इनपुट और आउटपुट दोनों में तब्दीलियां होंगी। इसी तरह अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, और x की वैल्यू पुट करते हैं 2, 2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम फंक्शन अब शुरू कर दिया, तो y की जगह सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ x आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होगा वो एज इट इज पुट कर देंगे आप। लेट्स से यहाँ पे लिखा है 2, तो आप 2 एज इट इज पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 का स्क्वायर प्लस 8 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 + 2 16 होता है, मतलब 20। पर जब हम इनपुट यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं तो आउटपुट 20 आ रहा है। लेकिन अब इक्वेशन चेंज हो गई है, बस इसका ख्याल रखिए। इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है। तो ये है। अब हम ओ लेवल मैथ्स में ना फंक्शन में बेसिकली 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज तो ये कि इनपुट दिया हुआ आउटपुट किस तरह निकालना है, ठीक है, और आउटपुट दिया हुआ इनपुट किस तरह निकालना है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई इनवर्स किस तरह निकालते हैं। तो लेट्स बिगिन। अब प्रॉपर ये तो मैंने एग्जांपल देके आपको की बेसिक बना दी। अब देखते हैं टॉपिक में क्या क्या है भाई। इंशाल्लाह इसी क्लास में वो खत्म हो जाएगा फंक्शन का अलॉन्ग विद द पास पेपर। लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने वही टॉपिक के नाम लिखे हैं। पहले तो लिखा है फंक्शन दे आर टू थिंग्स, इनपुट एंड आउटपुट। फिर उसके बाद लिखा है ओ लेवल फंक्शन में आप पढ़ेंगे इनपुट कैसे, इनपुट से आउटपुट किस तरह निकालते हैं, आउटपुट से इनपुट किस तरह निकालते हैं, और इनवर्स किस तरह निकालते हैं। जो छोटा टॉपिक लिखा है असल में तो इट इटसेल्फ इजंट अ टॉपिक, ये वही बेसिक चीजें हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता दूँ। ये मैंने आपको बता दिया तो कोई के लिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर होगा, तो यहाँ y की जगह रिप्लेस हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ठीक है। अब यहाँ x जो है फंक्शन और के ब्रैकेट में वो इनपुट होता है बेसिकली, और जो y आपका जो ये पूरा फंक्शन ऑफ x होता है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आपका आउटपुट होता है। ठीक है। आ जाते हैं भाई, अब एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से 2-3। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर है। जब मैंने वैल्यू पुट की 2 की, तो आपका आउटपुट आया 6, तो फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल ली है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 है। ठीक है। अब यहाँ x की जगह रिप्लेस करना होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में कहा था जो भी चीज होगी वो एज इट इज पुट कर देंगे x की जगह पे, जो भी x जहां जहां x है आपकी इक्वेशन। तो यहाँ पे दो जगह x था, एक तो यहाँ एक x था, एक यहाँ x था, तो आप यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, फिर उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, 2x की पावर 4, और 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, 4x स्क्वायर। अब एक और एग्जाम्पल पे आ जाते हैं।
अब इससे मैं बता रहा हूँ आपको कि इनपुट पुट करेंगे तो आउटपुट किस तरह निकालेंगे, इनपुट दिया हुआ। अब यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। अब यहाँ पे इनपुट पुट करना है हमें 4। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन से दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4। तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आता है प्लस 4। तो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28। लेट्स से उल्टा करता अगर ये बोलता है भाई आपका जो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है ना वो 28 है, मतलब आपका आउटपुट 28 है, बट आप बताएं कि इनपुट क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 28। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 28 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे कि इनपुट इस तरह आप निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, फिर हमने मिडिल टर्म बेकिंग किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है, और 6x माइनस 4x करें तो 2x होता है। यही दो कंडीशन हमें देखनी होती है जब मिडिल टर्म बेकिंग कर रहे होते हैं। x कॉमन लिया, x प्लस 6 आया, माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 6 आया इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 6, दो दफा रिपीट जो होते हैं ब्रैकेट उन्हें एक दफा लिखते हैं, बाहर की चीजें एक दफा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, माइनस 4 तब जाके प्लस 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं। अगर वो आपसे बोलता है भाई x पॉजिटिव है, कभी कभी बोलता है ना कि फाइंड द इनपुट एंड गिवन दैट x इज पॉजिटिव। सही है भाई। तो तब तो आप x इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। बट अगर वो बोलते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द इनपुट्स फॉर विच द आउटपुट इज 28, तब तो भाई आप दोनों वैल्यूज लिखेंगे, 4 भी होगी और माइनस 6 भी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप आउटपुट से इनपुट निकालते हैं, और इनपुट से आउटपुट के तो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दी। अब इनवर्स पे आते हैं। इनवर्स निकालने के लिए मेरे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह इनवर्स में काफी आसानी हो जाएगी। इनवर्स ऑफ फंक्शन जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 10 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे बोलता है इनवर्स निकालें, तो आप इनवर्स किस तरह निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स को वाई से। कर दिया, पहला स्टेप कर लिया। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे हमने लिख दिया वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक्स को सब्जेक्ट किस तरह बनाएंगे वो देखते हैं, अभी देखते हैं उसको। देखें सब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, मैंने काफी सारे एग्जांपल यहाँ की हुई है। सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन वो होता है जो बिल्कुल अकेला होता है। यहाँ h इज इक्वल टू के प्लस 4 है, h बिल्कुल देखें अलोन है, तो h यहाँ पे सब्जेक्ट है। k को किस तरह सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव k को बनाना है, नेगेटिव k को नहीं। तो हम k को यहीं पे लीव करेंगे, प्लस 4 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस 4 हो जाएगा, k इज इक्वल टू h माइनस 4। अब यहाँ पे k सब्जेक्ट है, सही है भाई। अब एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x प्लस 4। अब यहाँ इस इक्वेशन में y सब्जेक्ट है, अब हमें बनाना है x को सब्जेक्ट। तो अब माइनस प्लस 4 को सब, अच्छा ये पहली एग्जांपल थी, ये दूसरी है, और फिर ये थर्ड एग्जांपल। ऐसा ना एग्जांपल में कंफ्यूज हो, और फिर ये फोर्थ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद दिख ना रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे के सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 है, इस इक्वेशन में y सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, बिल्कुल अकेला है y। अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को बिल्कुल अकेला अलोन करना होगा। तो प्लस 4 को इस तरफ ले जाएंगे, y माइनस 4 हो गया। फिर 8x है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 8 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे।
तो अब क्या बन गया, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4/8। ये तो मैंने आगे से और सिंप्लीफाई कर दिया, y/8 माइनस 4/8, फिर y/8, 4 1 4 4 2 8 माइनस 1/2। लेकिन यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, यहाँ तक भी कर लेते तो इट वुड बी हैव बीन एनफ। ठीक है, इस इक्वेशन में अब x सब्जेक्ट हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है 8y इज इक्वल टू 4x+4। अब जो ही तो नहीं है, या तो x हो सब्जेक्ट या तो y हो। अब यहाँ पे क्या चीज अकेली, बिल्कुल अकेली है 8y, अकेला 8y। तो 8y यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस इक्वेशन का सब्जेक्ट 8y है। अब एक और एग्जांपल देते हैं, फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल, 8x² + 4 इज इक्वल टू y है। यहाँ पे सब्जेक्ट अभी y है। अब हमें इसे क्या बनाना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले काम +4 को वहां ले जाएंगे, y-4 हो जाएगा। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x² से, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y-4/8 हो जाएगा इज इक्वल टू x²। सही है। अब x² से स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट लेंगे। ठीक है भाई, ले लेते हैं रूट। तो x² रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस तरह मैंने ये स्टेप नहीं दिखाया, और यहाँ पे रूट रह जाएगा, लेकिन रूट के साथ प्लस माइनस आता है, ये ख्याल रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। तो अब जो आएगा x इज इक्वल टू +/√y-4/8। तो इसमें अब x सब्जेक्ट बन गया। तो x को सब्जेक्ट बनाना मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा कि किस तरह सब्जेक्ट निकालते हैं। इसी तरह कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, अगर लिखा हो x² इज इक्वल टू 8 + z, तो यहाँ पे x² सब्जेक्ट है। अब z को सब्जेक्ट बनाना है, z को यहीं रखें और x² को यहाँ ले आए, नहीं 8 को वहां ले जाएं, x² - 8। अच्छा, बच्चे क्या गलती करते हैं, x² दिया हुआ होता है इज इक्वल टू 8 + z, z को इस तरफ ले आते हैं, नेगेटिव z इज इक्वल टू 8 - x²। याद रखें, यहाँ पे -z इज द सब्जेक्ट, यहाँ पे z सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव z सब्जेक्ट। हमें z को सब्जेक्ट बनाना है। अब फंक्शन में आ जाते हैं दोबारा। तो हम बना रहे थे यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस तरह बनाएंगे, अब आपको पता चल गया अच्छे से। मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, +10 को उस तरफ ले जाऊंगा, -10 हो जाएगा, y-10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y-10/2, x इज इक्वल टू y-10/2। आखिरी स्टेप में आप रिप्लेस कर देंगे x को, x जो आ रहा है ना ये वाला, उसको रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से, और जो y आ रहा है आपके इक्वेशन में उसे रिप्लेस कर देंगे x से। दोबारा सुन लें, जो x आ रहा है उसे रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से, और जो y आ रहा है उसे रिप्लेस कर देंगे x से। अब अगर वो बोलता है आगे, सवाल हो सकता है यहाँ पे यही छोड़ दें, लेकिन अगर वो बोलता है आगे कि भाई अब इसको निकालेंगे f इनवर्स x की वैल्यू 2, इसका क्या आंसर आएगा, तो आप f इनवर्स 2 लिखेंगे और x की जगह पे पुट कर देंगे 2 को। सही है। तो 2 - 10/2, 2 - 10 होता है -8, -8/2, -8/2, 2 1 2, और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -8 होगा तो -4 आ जाएगा। -4/1 लिखते नहीं है तो -4 लिखते हैं। सही है, बात समझ आ गई। अब इस तरह हम और क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक मेरे ख्याल से सब समझ आ गया होगा। अब पास पेपर के क्वेश्चन शो कर रहे हैं, उसके लिए मैंने अलग से निकाले, यहाँ सारे सॉल्व हैं अच्छे तरीके से। मैं रफली करके आप लोगों को सॉल्व दिखा दूंगा ताकि जल्दी हो जाए हमारा काम। अच्छा, इट इज गिवन दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x+2। अब मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, वैसे प्रैक्टिकल करते हैं। उसने दिया है आपको कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू है 5x+2 के। सबसे पहले कह रहा है भाई निकालें फंक्शन ऑफ -2। तो किस तरह निकालेंगे, फंक्शन लिखा, ब्रैकेट के अंदर -2 लिखा है, ये एज इट इज कॉपी कर लिया। मैंने कहा था जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो एज इट इज पुट हो जाएगा x की जगह पे, -2 +2 f -2, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10, -10 +2 -8, माइनस का 8 आएगा, ये डोंट फॉरगेट दिस, 8 नहीं लिख दीजिएगा। ये हमने कर लिया कौन सा पार्ट, ए पार्ट। ये सब अच्छे से किया हुआ है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे रफली, ऐसी राइटिंग नहीं होगी, इंशाल्लाह समझ तो आ ही जाएगी राइटिंग। अब निकाला है मैं एफ इनवर्स एक्स। पहले तो इक्वेशन लिख लें एक दफा। अच्छा, इक्वेशन में यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+2 है। सबसे पहले क्या कहा था, रिप्लेस एफ एक्स विथ वाई, तो रिप्लेस कर दें फंक्शन ऑफ एक्स को विथ वाई।
रिप्लेस किया, y इज इक्वल टू 5x+2। अब ये +2 को इस तरफ लाएं, y -2 इज इक्वल टू 5x। अब आप 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं x से, वहां जाके आपका डिवाइड हो जाएगा y-2 अपॉन 5। अब लास्ट स्टेप पे क्या करना था, ये तो पहला स्टेप हुआ कि भाई रिप्लेस किया fx को y से, फिर x को सब्जेक्ट बनाया। अब लास्ट स्टेप पे आपको x की जगह f इनवर्स x लिखना है एंड y की जगह पे आपको x लिखना है। बस सिंपल ये कर लेंगे। आपसे ये पूछा था ना उसने, फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो बस फंक्शन इनवर्स ऑफ x, इनवर्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x-2 अपॉन। बस ये नहीं भूलिएगा लास्ट स्टेप में आपको y को रिप्लेस करना है f इनवर्स x से, और नहीं सॉरी y बोल रहा हूँ, आपको लास्ट स्टेप में x को रिप्लेस करना है f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करना है x। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस के अपॉन 4। और फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है कि भाई जब इनपुट 11 है ना x का, तो आउटपुट आपका आ रहा है 7, और इसमें बोल दिया अच्छा ये k जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, दिस इजंट अ वेरिएबल। जब भी आपको इक्वेशन फंक्शन के देगा ना, तो वो दो वेरिएबल नहीं देगा, मतलब कांस्टेंट की आपको ये वैल्यू निकालनी होगी। तो एक उसने सेट ऑफ वैल्यूज दे दी कि जब भाई इनपुट 11 है ना, तो आउटपुट 7 है। आप कुछ करना ही नहीं है, आप इनपुट 11 रखें और आउटपुट 7, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 7 आएगी और इनपुट 11 आएगा। और बेसिक देखना चाहते हैं तो और बेसिक देख लें। भाई फंक्शन ऑफ 11 अगर मैं देखूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस के अपॉन 4। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा था, 7। 7 हमने रिप्लेस किया F11 से, क्योंकि फंक्शन ऑफ 11 का आउटपुट 7 आ रहा था। और 3 11 से हो गया 33 माइनस के अपॉन 4। 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ 7 से, 28 आया, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया 33 माइनस के। हमें पॉजिटिव के की वैल्यू चाहिए थी, हम माइनस के को इस तरफ लाएंगे और 28 को इस तरफ ले जाएंगे। तो के इज इक्वल टू 33 माइनस 28। So your k value will be 5। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं ताकि आप लोगों का ये टॉपिक जल्दी से खत्म हो। अब हमें निकालना है नेक्स्ट स्टेप में एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे एफ एक्स क्या बन गया, अब यहाँ पे ये वाला एफ एक्स नहीं लीजिएगा जो पहले ले रहे थे। 3x क्या ले रहे थे भाई, 3x-k/4 लिख लेते हैं पहले इसको। अब हमने k की वैल्यू निकाल ली है पार्ट 1 में, ये भूलिएगा नहीं, जब k की वैल्यू निकाल ली है पार्ट 1 में तो हम k की वैल्यू अब पुट कर देंगे, लेकिन विद माइनस, क्योंकि माइनस के है तो 3x-5 होगा। बस साइन का ख्याल रखिएगा अपॉन 4। अब यहाँ पे इनवर्स एक्स निकालना था, सबसे पहला स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दें y से, और यहाँ पे 3x-5 अपॉन 4। सेकेंड स्टेप मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, एक्स को सब्जेक्ट बनाए इक्वेशन का, 4 को इस तरफ ले जाएं। अच्छा ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, 4 को इस तरफ ले जाएं, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x-5 -5 है, -5 है, वहां जाके +5 हो जाएगा 4y+5 इज इक्वल टू 3x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि x को सब्जेक्ट बनाना है, 4y+5 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4y+5 डिवाइड बाय 3। सही है, तो ये आपका एक सब्जेक्ट बन गया। लास्ट स्टेप पे क्या करना है, एफ एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स रिप्लेस कर देना है एंड वाई की जगह पे एक्स। तो 4x+5 अपॉन 3।
ये हो गया। आए और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अभी कर लेते रहना है, देख लें उसको एक दफा। कुछ भी नहीं किया है, एफ एक्स की जगह मुझे इनवर्स निकालना था। सबसे पहले स्टेप पे तो के निकालना था। एफ इन्होंने दिया हुआ था कि जब इनपुट 11 है तो आउटपुट 7 है, मैंने उसी का फायदा उठाया। मैंने पहले इक्वेशन लिखी, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस के अपॉन 4। 11 इनपुट था तो 7 आउटपुट था, ये डिटेल लिखी पहले। फिर 11 को इनपुट किया। ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इसलिए किया है। तो फंक्शन ऑफ 11 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस के अपॉन 4। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ 11 की वैल्यू क्या आ रही थी, 7। तो यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई पे नॉर्मल इक्वेशन का वैल्यू जिस तरह निकालते हैं वो उसी तरह के की निकालनी है। 4 7 से 28 होता है। 33 माइनस के, अब मुझे पॉजिटिव के की वैल्यू चाहिए थी, के को इस तरफ लाया और 28 को इस तरफ ले आया। तो के नेगेटिव था, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, 28 पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। 33 माइनस 28, के की वैल्यू आ गई 5। ठीक है। अच्छा, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस के अपॉन 4 पे मैंने के की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 5। 3x माइनस 5 अपॉन 4। अब मैंने इनवर्स निकालना था। इनवर्स के लिए मुझे क्वेश्चन को अब देखना भी नहीं है, बस देख लिया इनवर्स निकालना है तो सारे स्टेप्स फॉलो करूंगा। तो एफ एक्स की जगह मैंने सबसे पहले पुट कर दिया y को। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है। अब 4 यहाँ पे y से आके मल्टीप्लाई हो गया, 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। 4y माइनस 5 वहां गया प्लस 5, 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x से, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया। 4y प्लस 5 अपॉन 3। फिर लास्ट स्टेप किया, x को रिप्लेस कर दिया फिर इनवर्स x से, एंड y को रिप्लेस कर दिया x से। ठीक है, ये किया। आगे बात समझ, आगे आते हैं। अब है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 + 3x। ये हमें क्या सबसे पहले क्या निकालना है, फंक्शन -2 होल 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लें, आप पुट कर लें, सिंपल है ये तो। -2 होल 1 -2 होल 1/, ये पुट कर लिया। अच्छा, एक मिनट रुका, मैं इसको नीचे ले जाऊं ताकि जगह हो हमारे। अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अगर आपको पता हो तो -2 होल 1/2 का हम सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 आएगा आंसर। 4 को प्लस कर देंगे, 4 में 1, तो -5/2। ये मैंने आप लोगों को रफ वर्किंग में करके दिखा दिया किस तरह करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे आप रिप्लेस, यहाँ पे यही रहने थे, -2 होल 1/2, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और जिनकी मैं ज्यादा माशाल्लाह से तेज है उन्हें ये भी पता होगा, -2 होल 1/2 -2.5 होता है। तो -5/2, देखिए मैं बेसिक से कर रहा हूँ सब बच्चे ताकि समझें। -2 होल 1/2, सही है। अब इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, -15/2। लास्ट स्टेप पे क्या करूंगा मैं, फंक्शन ऑफ -2 होल 1/2, एलसीएम लूंगा, एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से 8, और -15 एज इट इज आ जाएगा। 8 -15 होता है -7, तो -7/2। चाहे तो यहीं पे आंसर छोड़ दें, कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप इस तरह लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ -2 होल 1/2 इज -7/2, या चाहे तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लें। कैसे करेंगे इम्प्रॉपर में, 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, 2 3 6 होता है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब आप इसे किस तरह लिखेंगे, माइनस का साइन लगाना नहीं भूलिएगा, 2 होल
सॉरी 2 होल बोला, 3 होल 1/2। तो बेसिकली आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों सही। अच्छा, इसके बाद हमें करना है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा नहीं, और भी पार्ट है ना इसमें। हाँ, एफ इनवर्स 5। ठीक है ठीक है। इतना जगह काफी। इतनी जगह काफी हो गया। अब ये ए पार्ट का आंसर तो हमारा आ गया क्या, -7/2 या 3.5, -3.5, या लिख लें उसको -3 होल 1/2, जो भी आपको सुटेबल लगे। मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर आया -7/। फिर कहूंगा जो भी आपको सुटेबल लगे, तीनों आंसर सही है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं -3.5। -3.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट क्या था, फाइंड एफ इनवर्स 5। बी पार्ट देख लेते हैं भाई। हमें निकालना है एफ इनवर्स 5। तो एफ एक्स क्या था, सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं। एफ एक्स था 4 + 3x। तो 4 + 3x इनवर्स का से सही मत आपको एस लेवल में जाके होगा, अभी तो सिर्फ इसे इनवर्स को निकालना आना चाहिए। फंक्शन ऑफ एक्स, पहले तो इसका इनवर्स निकालेंगे। पहला स्टेप, एफ एक्स को रिप्लेस किया वाई से, और 4 + 3x एज इट इज कॉपी कर लिया। फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाया, +4 यहाँ आके -4 हो जाएगा, 3x एज इट इज कॉपी होगा। x इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y -4/3। एक्स सब्जेक्ट बन गया। लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, एक्स को रिप्लेस कर देना होता है एफ इनवर्स एक्स से, एंड वाई को रिप्लेस कर देना होता है एक्स से। एक्स -4/3। ठीक है, ये इनवर्स आ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, हमें एफ इनवर्स 5 निकालना है। बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं तो उनको पे मार्क्स नहीं मिलते, 2 मार्क्स से 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो 5 - 4, अब 5 पुट कर दें, एक्स की जगह एक्स ही की वैल्यू आएगी, कोई ऐसा। अब ये आपके लिए तो ये फंक्शन है ना, तो रूल्स तो वही फॉलो होंगे, जो एक्स की जगह आ रहा है वो एक्स की जगह आ जाएगा इक्वेशन में। 5 - 4 क्या होता है, 3। 5 - 4 होता है 1। 5 - 4 1 होता है, 1/3 आ जाएगा। तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मेरी राइटिंग समझने लायक हो। आप लोग जिस तरह करते हो समझ ही नहीं आता है, तो उस तरह नहीं करना कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए राइटिंग। इस तरह करो कि राइटिंग तो समझ आए, बट थोड़ा सा रफ चलता है, इतना रफ चलता है पेपर, इतने रफ पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। ये करते हैं, ये है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4, x² नहीं x³ -4। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x³ -4। अब क्या सबसे पहले बोल रहे हैं कि f फंक्शन ऑफ -2 निकालें, तो -2 पुट कर देंगे आप x की जगह पर। फंक्शन ऑफ -2, -2 का क्यूब क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, -8। माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, -8 -4 क्या होगा, दोनों के साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लगेगा, साइन सेम है तो ऐड होगा, 8 + 4 हो जाएगा 12। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट देखिए सारा P1 का सवाल है, सब P1 के सवाल है। तो
फंक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो भी कहना चाहें, वो P1 में आने के ज्यादा है। तो हमें निकालना है एफ ऑफ इनवर्स एक्स, फंक्शन इनवर्स एक्स। एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब -4। पहला स्टेप, एफ एक्स को रिप्लेस करते हैं वाई से, फिर -4 को इस तरह एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, y +4 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी भी एक्स क्यूब सब्जेक्ट है, एक्स नहीं सब्जेक्ट है। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर खत्म करने के लिए, वैसे क्यूब रूट लेते हैं क्यूब खत्म करने। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू वाई +4। ठीक है, अब एक्स की जगह आप क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, एफ इनवर्स एक्स, एंड वाई की जगह x +4, मतलब y की जगह x रिप्लेस कर देंगे और x की जगह एफ इनवर्स एक्स। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं भाई, अब देखें ये फंक्शन ही है बट चेंज हो गया, अब एफ एक्स वो हट गया। अब आपके बी पार्ट में ये हट चुका है एफ एक्स, अब आ रहा है जी वाई इज इक्वल टू y² -3y +1। y² -3y +1 है, a-2, a-2 पुट करने को कहा है आपको। a-2, अच्छा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी माय बैड, एक मिनट रुकिए। अच्छा, हाँ अब यहाँ पे आपसे बोला है कि g ऑफ a-2 निकालें। ठीक है, जी वाई दिया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। पहले क्या करते थे, जो x आ रहा होता था वो पुट कर देते थे एज इट इज x की जगहों पे। अब यहाँ y की जगह पे जो आ रहा है ना a-2, इसका मतलब y इज इक्वल टू a-2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a-2 को रिप्लेस कर दें, जहां जहां y है वहां वहां आ जाएगा a-2। ये अलग से मैंने चीज लिख दी, जहां जहां y है वहां वहां आ जाएगा a-2। यहाँ भी a-2, -3, यहाँ भी a-2। अच्छा, यहाँ स्क्वायर है, a-2 का स्क्वायर आएगा क्योंकि y का भी स्क्वायर, +1। आए इसे और सिंप्लीफाई करते, क्योंकि उसने बोला सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उसने ये वर्ड, राइट डाउन एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आ जाते हैं एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a-2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर। अब पता हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक और प्रॉपर्टी, रुक जाए पहले लिख देते हैं। a-b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a-b के होल स्क्वायर को किस तरह ओपन करते हैं, a² -2ab + b²। तो यहाँ पे भी इसी तरह ओपन करें, g ऑफ a-2, a क्या है यहाँ पे, a ही है, और b क्या है यहाँ पे 2 है, -2 नहीं है 2 है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूले। तो a का स्क्वायर a का स्क्वायर आ जाएगा, -2 a, और b की जगह -2 आ जाएगा, -2 बोल रहा हूँ, b की जगह 2 आ जाएगा, +2 का स्क्वायर। -2 नहीं लिखेगा, जो मैंने अभी लिखा था वैसे नहीं होगा। a का स्क्वायर -2 × 2 = 4a +4। तो आपका आंसर आ जाएगा जी फंक्शन ऑफ a-2 इज इक्वल टू a² -4a +4। सही है, तो यह आपका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर लिख लें एक दफा और ब्रैकेट में करके। अच्छा, पेपर में तो ना जगह दी हुई होती है, वहां पे आपको आंसर लिखना होता है, a² -4a +4।
एक और क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इसमें आपको फंक्शन मेरे ख्याल से पूरा समझ आ जाएगा। 5-6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 5 हैं, ये शायद 5th क्वेश्चन है। ए पार्ट करना है इसका, पहले तो फंक्शन लिख लें। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x। फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब जहां जहां x है वहां वहां -2 आ जाएगा। बस सिंपल यही करना होता है, जो x की वैल्यू होती है वो पुट कर देना होता है, प्लग इन कर देना होता है जो कहना चाहें उसको। जो भी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वेरिएबल और उसका फिर वैल्यू चेंज हो रही है नीचे में, तो बस वो आपको कर देना होता है। -2 पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 प्लस 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6। -4 प्लस 5 बड़े वाले का साइन पॉजिटिव है, और -4 5 -4 होगा 1। 1 अपॉन -6, डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं छोड़ते हैं, अब बीच में लगाते हैं माइनस इसको। फंक्शन ऑफ -2, नेगेटिव लगाया 1/6। सो दैट्स इट, इसका भी आंसर आ गया आपका। आखिरी क्वेश्चन बी पार्ट। इसके बहुत से 24 या 25 क्वेश्चन होंगे रेड स्पॉट के टॉपिकल सॉल्व पास पेपर में, लेकिन मैंने इनमें से सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। कुछ ज़्यादा टाइप के आते नहीं है वैसे। अच्छा, अब एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या नहीं था, पहले आपको ये दोबारा लिखना है एक दफ़ा। एफ एक्स था 2x प्लस 5 अपॉन 3x। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, 2x प्लस 5 अपॉन 3x। किस तरह करेंगे इसको? पहले सबसे पहला स्टेप, एफ एक्स को रिप्लेस करते हैं y से, और 2x प्लस 5 अपॉन 3x। अब 3x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके y से यहाँ डिवाइड हो रहा है। 3x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई बोल दिया गलती से। 3x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे जाता है तो अपोजिट मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, और प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। 2x प्लस 5। अब क्या करेंगे? अब x तो यहाँ से सेपरेट करेंगे किस तरह? यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो मैंने फिर क्या दिमाग लगाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो मैं कॉमन ले सकता हूँ x। कॉमन लेना आता होगा मेरे ख्याल से। 3xy माइनस 2x इज इक्वल टू 5। कॉमन किस तरह लेंगे? देखें, यहाँ पे भी x है इसके पास और यहाँ पे भी x है इसके पास। x को कॉमन ले लेंगे। जब x को कॉमन लेंगे तो 3xy भी डिवाइड होगा x से x कैंसिल, क्या बचा? 3y, ब्रैकेट के अंदर 3y आ जाएगा। -2x भी मल्टीप्लाई होगा x से, डिवाइड होगा, -2x भी डिवाइड होगा x से x कैंसिल, अंदर बचेगा 2। अब देखें, अब x एक ही दफा है ना, अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है 3y माइनस 2 से, तो x यहीं पे रहेगा 5 अपॉन 3y माइनस 2। लास्ट स्टेप वुड रिमेन सेम कि x की जगह आ जाएगा एफ इनवर्स x, और y की जगह आ जाएगा x। हमें वैल्यू तो किसी की नहीं निकालनी थी ना, एफ इनवर्स एक्स निकालना था, बस दैट्स इट। अगर वो बोलता है एफ इनवर्स 2 या एफ इनवर्स 3, तब आपको वैल्यू पुट करनी पड़े, बट आपसे उसने बोला है एफ इनवर्स एक्स निकालने है सिर्फ, तो बस वहीं तक करें काम जहाँ तक उसने बोला है। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बहुत रफली किया है और मैं इसे मिटा भी दूंगा आफ्टर डूइंग इट, आप लोगों को समझाने के बाद। ठीक है, एक नज़र दिखा रहा हूँ, पूरा ये देख लें नोट्स। अच्छा, और जिसको जो है प्रॉपर नोट्स चाहिए हो वो मुझसे प्रॉपर नोट्स भी ले सकते हैं। किस तरह बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, मेरा नंबर नीचे मेंशन्ड होगा डिस्क्रिप्शन में। ये देखें, ये प्रॉपर मैंने सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। वो उस तरह की राइटिंग मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा था, क्योंकि मैं वर्बली समझा भी रहा होता हूँ करते वक्त, तो इसलिए आप लोगों को समझ आ रहा होता है जल्दी जल्दी। यहाँ पे जब आप बाद में बैठेंगे वो नोट्स लेके तो नहीं समझ आएगा अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लिए, तो इसलिए ये नोट्स के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होपफुली यू लाइक द क्लास और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ क्लास। वीडियो मतलब क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।